हेलो एवरीवन। बेटा आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन सरफेस केमिस्ट्री प्लस 2 क्लास का 5th लेक्चर करेंगे। और जो टॉपिक होगा आज हमारा वो है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, हाउ कोलाइडल सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड। कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन से पहले हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, उनके नेचर के बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। Colloidal solution is of two types, दो प्रकार के होते हैं colloidal solution depending upon their nature. They are lyophilic and lyophobic. Lyophilic colloidal solution और lyophobic colloidal solution. Lyophilic colloidal solution वो सॉल्यूशन होते हैं जहां पर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम, यानी जिसे हम सॉल्यूट कह रहे हैं, और मीडियम हम सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन जब बात कोलाइडल सॉल्यूशन को आ जाती है, स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन की जब बात आती है तो सॉल्यूट का नाम डिस्पर्जन फेज और सॉल्वेंट का नाम डिस्पर्जन मीडियम पड़ जाता है। डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में कैसी इंटरेक्शन है? एज एन एग्जांपल, डिस्पर्जन मीडियम के फॉर्म में हम मान लेते हैं वी हैव वाटर, यानी कि सॉल्वेंट के रूप में हो गया वाटर। अब हम इसके अंदर किसी चीज को मिला रहे हैं, वो क्या हो गया? डिस्पर्जन फेज, यानी कि सॉल्यूट। जो सॉल्यूट हम डिस्पर्जन मीडियम में मिलाएंगे वो मे बी कि डालते ही वो उसके अंदर मिक्स हो जाए और कोलाइडल सॉल्यूशन को बढ़ाने का काम करे। एंड क्वाइट पॉसिबल कि हम इसमें चीजों को डालें, किसी सब्सटेंस को डालें इसमें और वो इसमें मिक्स ना हो, जैसे मेटल है या उनके सॉल्ट्स जो होते हैं मेटल और देन सॉल्ट्स और देन सल्फाइड्स, दे आर इजीली डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। खासकर मेटल और उनके सल्फाइड होते हैं वो इतने आसानी के साथ में मेटल के साथ पानी के अंदर या डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स नहीं होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को नहीं बनाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों मिक्स हो जाते हैं, सॉल्यूशन को बनाने का काम करते हैं, दे आर नोन एज लायोफिलिक कोलाइड्स और लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ स्टार्च, सेलुलोज, रबर, जिलेटिन इन वाटर, यानी डिस्पर्जन मीडियम जो हो जाएगा वो क्या होगा? वाटर, और जो डिस्पर्जन फेज है वो इनमें से कोई भी हो। तो इनको जब हम मिक्स करेंगे दोनों को, दे इजीली डिसॉल्व विद ईच अदर एंड फॉर्म लायोफिलिक सॉल्यूशन। ऐसा जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर प्रेसिपिटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं दे कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद द डिस्पर्जन मीडियम। वही मेटल और देयर सल्फाइड्स, मेटल या मेटल के जो सल्फाइड होते हैं जब उनको वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है, यानी कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो तो क्या रहा? वाटर है, तो उसके अंदर जब हम मेटल या मेटल के सल्फाइड्स को मिक्स करते हैं, दे डू नॉट मिक्स इनटू डिस्पर्जन मीडियम, ये इसमें मिक्स नहीं होते हैं, और मिक्स नहीं होते हैं दैट मींस दे आर नॉट इजीली गोइंग टू फॉर्म द सॉल्यूशन। तो वो मिक्स नहीं होंगे, सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। अगर हैवी होंगे तो दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम, और अगर लाइट होंगे दे विल फ्लोट ओवर द सरफेस। सच सॉल्यूशन आर नोन एज लायोफोबिक सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? लायोफोबिक सॉल्यूशंस होते हैं। कुछ एग्जांपल करें हम यहाँ पर लायोफिलिक सॉल्यूशंस के। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ऑफ लायोफिलिक सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल, a solution formed by mixing cellulose nitrate, जो सेलुलोज नाइट्रेट है इट विल एक्ट एज, ये काम करेगा डिस्पर्जन फेज, ये डिस्पर्जन फेज के रूप में काम करेगा। और जो सॉल्वेंट हम इसमें लेंगे दे विल बी अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल प्लस ईथर। So a solution formed by mixing of cellulose nitrate as dispersion medium as dispersion phase in alcohol and ether as dispersion medium. Such solutions are of the nature lyophilic.
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसको लेकर के, दैट इज 4% सॉल्यूशन ऑफ दिस मिक्सचर इज नोन एज कोलोडियम। कोलोडियम, दिस इज कोलोडियम। सो 4% सॉल्यूशन, यानी कि अगर हमारे पास में 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 96% जो होगा वो अल्कोहल और ईथर होगा, और जो 4% है उसके अंदर वो सेलुलोज नाइट्रेट होगा। तो ऐसा जो मिक्सचर होगा दैट इज नोन एज कोलोडियम, वो कोलोडियम है। और अगर 4% के अलावा कुछ भी होता है दैट इज सिंपल मिक्सचर ऑफ द नेचर लायोफिलिक टाइप। ये हो गया इसके अंदर। ऐसे ही अब हम बात करते हैं लायोफोबिक सॉल्ट्स को लेकर। तो लायोफोबिक जो सॉल्यूशंस होते हैं दे आर नॉट इजीली फाउंड, वो इतनी आसानी से नहीं बनते। तो उनको बनाने के आगे मेथड्स करने वाले हैं, जिसे हम कह रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हम बना रहे हैं यहाँ पर दे आर मेनली ऑफ, किसके होंगे? कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑफ लायोफोबिक नेचर, जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स आर ऑफ लायोफोबिक नेचर। तो उनको हम बनाने का यहाँ काम करेंगे इसमें। पहला जो तरीका है, द फर्स्ट मेथड इज बाय मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मींस डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है तोड़ना, और मैकेनिकल का मतलब होता है यूजिंग मशीन्स। तो मशीनों की सहायता से बड़े पार्टिकल्स को तोड़ करके छोटे पार्टिकल्स में लेके आना, और छोटे पार्टिकल की साइज हो इन द कोलाइडल रेंज। कोलाइडल रेंज के अंदर उनकी साइज हो, और साइज क्या थी? 10⁻⁹ to 10⁻�6 मीटर। इस साइज के अंदर पार्टिकल्स को कन्वर्ट करना बाय यूजिंग मशीन्स is known as mechanical disintegration. The machine which is used for this purpose is colloidal mill. इसे हम बोलेंगे colloidal mill के नाम से। This is a colloidal. Colloidal mill क्या होती है? Like floor mill. जो floor mill होती है, जिसे हम आटा चक्की के नाम से बोलते हैं, you might have observed in that there are 2 circular discs. उसमें 2 सर्कुलर डिस्क होते हैं, और जो 2 सर्कुलर डिस्क इसके अंदर होते हैं दे स्पिन एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट में स्पिन करते हैं। उनके अंदर हम बाहर से गेहूं को डालते हैं, तो गेहूं उनके बीच में जाने के बाद में पिस जाता है, और गेहूं जो बड़े साइज का होता है वो टूट करके आटे की साइज यानी बहुत बारीक साइज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दिस सेम पर्पस इज डन विद मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन बाय यूजिंग कोलाइडल मिल, इन विच द लार्जर पार्टिकल्स are converted to colloidal range. The revolutions of the 2 circular discs, स्टील की जो 2 डिस्क होती है इसके अंदर, जो 2 पहिए से होते हैं इसके अंदर, उनकी आरपीएम होती है, आरपीएम इज अबाउट 7000 आरपीएम होती है। 7000 आरपीएम का ये फायदा होता है कि बड़े पार्टिकल्स होते हैं दे आर डायरेक्टली कन्वर्टेड टू कोलाइडल रेंज, कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट होता है। तो आरपीएम को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, किसका? कोलाइडल मिल का। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, डिसइंटीग्रेट मींस तोड़ना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम बड़े साइज के पार्टिकल्स को छोटे साइज के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेंगे। इसमें जिन मेटल्स का सॉल्यूशन बनाया जाता है दे आर गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर। मेनली इन मेटल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है, या इन पार्टिकल्स को कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट किया जाता है। बड़ी साइज से इनको कोलाइडल रेंज की साइज में कन्वर्ट किया जाता है, इस रेंज में कन्वर्ट किया जाता है। एंड हाउ दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट, कैसे होता है काम वो देखिए। फॉर दिस अ बीकर इज टेकन व्हिच इज फिल्ड विद सॉल्वेंट, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम डालते हैं। डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर, मेनली वाटर। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, एंड दे आर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल वोल्ट सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी के साथ इनको कनेक्ट कर दिया, और जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय यूजिंग
इलेक्ट्रिक आर्क, इनको जोड़ दिया दोनों को बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क की हेल्प से इनको जोड़ दिया। एंड व्हाट इज एक्चुअली दिस इलेक्ट्रिक आर्क? इलेक्ट्रिक आर्क होता क्या है? इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो हीटर जो आपने देखा होगा घरों के अंदर, हीटर में जो स्प्रिंग होती है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर रेड हो जाती है, उस टाइप की होती है इसमें। तो जैसे ही इसके अंदर से करंट पास किया जाता है तो करंट पास करने पर इसमें जो इलेक्ट्रिकल आर्क लगी हुई है वो करंट पास होने पर हीट होगी और उस पर हीट होने से इसमें जो सॉल्वेंट है वो भी हीट होना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या किया जाता है? बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर इन मेटल्स जिनका भी सॉल्यूशन बनाना है उनको इनके अंदर डाला जाता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड पार्टिकल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इट। तो गोल्ड पार्टिकल क्या है? मेटल है, दे विल सेटल डाउन, वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, ये नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, जम जाती है। अब जब हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो करंट पास करेंगे, करंट पास करने पर इलेक्ट्रिक आर्क जो है इट विल बिकम हॉट और उसकी हॉटनेस के कारण क्या होगा? वाटर और सॉल्वेंट विल स्टार्ट बॉइलिंग। बिकॉज ऑफ दैट हीट प्रोड्यूस्ड बाय वाटर बॉइलिंग, this metal will start evaporating, this metal will start converting to vapors। हीट के कारण मेटल जो होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर जिन मेटल्स को हम ले रहे हैं वो वही मेटल्स होते हैं जो इजीली वेपराइज हो जाएंगे, सभी मेटल्स को इसमें नहीं लिया जा सकता। तो वेपराइज होने शुरू हो जाएंगे। वेपराइज का मीनिंग क्या हुआ कि बड़े फॉर्म से वो छोटे छोटे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गए, टूटना शुरू हो गए। जैसे आइस है, बड़े फॉर्म के अंदर होते हैं, लेकिन जब एवपोरेशन होगा तो क्या होगा? आइस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एक दूसरे से अपार्ट, एक दूसरे से अलग होना शुरू कर देते हैं। द सेम प्रोसेस इज हियर, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। तो जो गोल्ड पार्टिकल्स है दे विल स्टार्ट कन्वर्टिंग टू वेपर्स, ये वेपर्स में बदलना शुरू कर देते हैं। एंड इफ दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग इज कंटिन्यूड, अगर ये गर्म करने का काम लगातार चलता रहेगा, दे में एस्केप आउट ऑफ द सॉल्यूशन। जो मेटल के पार्टिकल्स हैं ज्यादा हीटिंग के कारण से जो वेपर में तो वो कन्वर्ट हो गए, अब ज्यादा इनको हीट मिलेगी तो वो क्या करेंगे? सॉल्यूशन से बाहर की तरफ में भी रिलीज हो सकते हैं। टू कीप देम इन सॉल्यूशन, द होल ऑफ द सॉल्यूशन इज टाइटली कूल्ड बाय यूजिंग आइस क्यूब्स। इसके अंदर इसके चारों तरफ में, इस प्रोसेस के चारों तरफ में आइस क्यूब्स आर प्लेस्ड। सो दिस इज द सिंबल फॉर आइस सॉल्यूशन और आइस कोल्ड वाटर और फॉर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। तो जैसे ये वेपराइज होंगे, कूलिंग कर देंगे, तो कूलिंग का क्या फायदा होगा कि मेटल्स जो बने गए हैं वेपर फॉर्म में दे विल नॉट बी कन्वर्टेड टू आउटसाइड ऑफ द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन के अंदर ही रहने का काम करेंगे। सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर बाय यूजिंग इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज ब्रेडिक्स मेथड, ब्रेडिक्स मेथड, इसे हम ब्रेडिक्स मेथड के नाम से भी बोलते हैं। अब हम करते हैं थर्ड मेथड। जो थर्ड मेथड है इट इज बाय केमिकल मींस एंड प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन के जैसा ही वर्ड होता है प्रेसिपिटेशन, तो दोनों में फर्क होता है, पेप्टाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन। जो काम हम पेप्टाइजेशन में करेंगे इसका ठीक उल्टा काम होता है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन में होता है क्या? इसी को हम शॉर्ट में पीपीटी के नाम से बोलते हैं। तो यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर अबाउट प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन चीजों को जमने के लिए रिएक्शन करवाया जाता है। जो सॉलिड पार्टिकल्स है या कोई भी सॉल्ट होता है वो रिएक्शन नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट कर जाता है, नीचे जम। तो इसमें पीपीटी का काम होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का काम होता है। इसके अंदर इसका उल्टा, क्योंकि दोनों प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो इसके अंदर जो प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड टू सॉल्यूशन फॉर्म, उनको सॉल्यूशन फॉर्म में यानी कि उनको सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया जाता है। तो ये जो काम होता है इट इज जनरली डन विद दोज कोलाइडल पार्टिकल्स व्हिच आर हैविंग लायोफोबिक नेचर। लायोफोबिक नेचर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है, लायोफोबिक नेचर। डिस्पर्जन फेज, जो डिस्पर्जन फेज है वो लायोफोबिक नेचर का। लायोफोबिक नेचर का मतलब क्या? उसमें मिक्स नहीं होगा, नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड ये हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, दे आर कोलाइडल पार्टिकल्स
when these colloidal particles are poured into water to form the solution, तो ये नीचे जाकर के पानी में जम जाते हैं and do not form the solution। तो यहाँ पार्टिकल्स जो हैं they are in the colloidal range। इससे पहले जो मेथड हमने किए थे वो क्या था कि जो पार्टिकल्स थे वो बड़ी साइज के होते थे, वो colloidal रेंज में नहीं होते थे। तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन या इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन में हमने क्या किया, उनको छोटे छोटे पार्टिकल साइज में कन्वर्ट किया था। यहाँ पर जो केमिकल मीन्स की बात आ रही है, तो यहाँ जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं दे आर ऑलरेडी इन द कोलाइडल रेंज। वो कोलाइडल रेंज में होते हैं 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁹ मीटर्स के बीच में। बट इनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि नीचे की तरफ में प्रिसिपिटेट कर जाते हैं, जम जाते हैं। अब प्रिसिपिटेटेड जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उनको वापस सॉल्यूशन में बदलने के लिए जो प्रोसेस यूज हो रही है दैट इज पेप्टाइजेशन। इसे पेप्टाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि प्रेसिपिटेशन क्या है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन को नीचे की तरफ वापस बैठाना क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। सो वी आर नाउ फोकस्ड विद पेप्टाइजेशन। देखिए होता क्या है, लेट द पार्टिकल्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्मॉल स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर वो फेरिक हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल को दिखाने का काम करता है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स को जब हम किसी बीकर के अंदर डालेंगे जिसमें सॉल्वेंट डाला हुआ, तो ऐसे में ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, डालने पर ये नीचे की तरफ में प्रेसिपिटेट कर देंगे। दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम लाइक दिस। सो सॉल्यूशन इज नॉट फॉर्म, सॉल्यूशन नहीं बना। नाउ इफ वी वांट टू चेंज दीस पार्टिकल्स टू द मीडियम, अगर हम इन पार्टिकल्स को मीडियम में ले जाना चाहें इनको, तो इसके लिए बाहर से फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स वी विल यूज इलेक्ट्रोलाइट। हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे। सब्सटेंस वर्ड ध्यान रखना, सब्सटेंस वर्ड यूज नहीं करना, क्योंकि सब्सटेंस वर्ड जो है वो गोल्ड नंबर में आता है। यहाँ जो बात आ रही है किसकी आ रही है, इलेक्ट्रोलाइट को लेकर है। सो वी विल यूज इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेटेड मॉलिक्यूल्स टू वेपर टू कोलाइडल फॉर्म टू सॉल्यूशन फॉर्म इज FeCl, फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। फेरिक क्लोराइड क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसे जब हम सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या होता है, दे आर डिवाइडेड और दे आर डिसोसिएटेड और दे आर आयनाइज्ड। ये टूट जाते हैं, किसमें टूटेंगे, Fe+3 प्लस Cl नेगेटिव आयंस। तो अभी सॉल्यूशन के अंदर देयर आर 2 आयंस, 2 आयन है, आयरन के आयन है और क्लोरीन के आयन। आउट ऑफ दीज 2 आयंस जो सॉल्यूशन 2 आयन बने किसके, इलेक्ट्रोलाइट में। इनमें से एक आयन जो होता है उसको ये कोलाइडल पार्टिकल्स अपनी तरफ में अट्रैक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जिस इलेक्ट्रोलाइट को हम यूज करते हैं वो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होगा कि उसमें से किसी भी एक आयन को कोलाइडल पार्टिकल्स अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर ले, अपनी तरफ खींच ले। ऐसे नहीं होगा हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जो 2 आयन बने इस एग्जांपल में, इनमें से फेरिक आयन जो होते हैं, Fe+3 आयन जो होते हैं, दे आर प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब्ड बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, अपने सरफेस पर फेरिक आयंस को अट्रैक्ट करते हैं। अब फेरिक आयन पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज के जो पार्टिकल है वो किसके ऊपर आ गए, न्यूट्रल चार्ज वाले फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर। लेकिन जो प्लस वाले जब इसके ऊपर आएंगे तो इसके सरफेस पे कैसा चार्ज एक्यूमुलेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। धीरे धीरे करके जितने ज्यादा इसके ऊपर फेरिक आयन जुड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे करके ये कोलाइडल पार्टिकल्स फेरिक हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके अगर हम इनको दिखाएं यहाँ पर पार्टिकल्स को, तो ये सपोज कुछ पार्टिकल, अब इनके पास क्या चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है बिकॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ फेरिक आयंस। अब इन पार्टिकल्स के पास सेम चार्ज होगा तो क्या शुरू हो जाएगा, इनमें रिपल्शन शुरू हो जाएगी। रिपल्शन शुरू होगी तो ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुल करेगा, तो ये एक दूसरे को पुश करते हुए क्या है, दे विल स्टार्ट मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और इनके अलग होने का जो कारण है, इनके दूर होने का जो कारण है वो क्या बना, एग्जिस्टेंस ऑफ सेम चार्ज, द प्रेजेंस ऑफ सेम चार्ज ऑन ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स। सारे कोलाइडल पार्टिकल्स के पास क्या हुआ, सेम चार्ज होगा इनके पास। तो सेम चार्ज होगा तो उससे क्या होगा, रिपल्शन होगी, और रिपल्शन होगी तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स। सो दिस इज पेप्टाइजेशन। जिस इलेक्ट्रोलाइट के कारण
पेप्टाइजेशन के काम हुआ है, पेप्टाइजेशन का मतलब प्रिसिपिटेटेड चीजों का सॉल्यूशन बनने का जो काम हुआ है, दैट इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट। तो इसे हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। तो इस एग्जांपल के अंदर, इन दिस एग्जांपल, फेरिक क्लोराइड इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसके कारण ही पेप्टाइजेशन का काम, सॉल्यूशन बनने का काम हुआ है। दिस इज पेप्टाइजेशन। नाउ इन केमिकल मेथड्स, अब हम प्योरली केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, जहां दो कंपोनेंट्स के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन के कारण से कोलाइडल सॉल्यूशन विल बी फॉर्म, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा इनके अंदर। दिस इज नोन एज कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। कंडेंसेशन, इससे पहले के जो हमने किए थे तरीके, उनमें कोई रिएक्शन की बात नहीं आई। अब यहाँ केमिकल रिएक्शन जो दो कंपोनेंट्स के बीच में, और उसमें से कोलाइडल पार्टिकल्स विल बी जनरेटेड, कोलाइडल पार्टिकल्स बनेंगे उसके अंदर और वो सॉल्यूशन में बनाने का काम करेंगे। कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। We have different methods in this category also. First is by chemical means. By chemical reactions. और chemical reactions में जो फर्स्ट आ रहा है that is by double decomposition. By double decomposition. डबल डिकम्पोजिशन का मीनिंग हो गया, इसके अंदर हम दो सब्सटेंसेस को लेंगे, उनमें रिएक्शन होगा और रिएक्शन से एक कोलाइडल पार्टिकल जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 व्हेन रिएक्टिव स्टेनस क्लोराइड SnCl, ये हो गया आर्सेनिक ऑक्साइड। दिस इज आर्सेनिक ऑक्साइड, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड। जो स्टेनस क्लोराइड है, इसकी खास बात होती है ये स्टेनिक फॉर्म के अंदर ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेनस जो है यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और स्टेनिक फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4। तो स्टेनस क्लोराइड जो होता है, यानी कि जो टीन है, ये +2 फॉर्म में अनस्टेबल होता है, +4 फॉर्म में ये ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए इस कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करवाया गया। रिएक्शन से क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये जो होता है स्टेनस क्लोराइड से ये स्टेनिक क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा SnCl4 के अंदर। SnCl4 AuCl, यहाँ we have taken AuCl कंपाउंड लेना, ओरिक क्लोराइड, ओरिक क्लोराइड। तो ओरिक क्लोराइड के साथ में जब स्टेनस क्लोराइड का रिएक्शन कराया जाएगा इसके अंदर, तो स्टेनस क्लोराइड विल बी चेंज टू स्टेनिक क्लोराइड। स्टेनिक क्लोराइड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेनिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +4। और यहाँ जो गोल्ड है इट विल बी रिलीज, गोल्ड इसमें से रिलीज हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एंड इट विल फॉर्म कोलाइडल पार्टिकल्स, यानी कि ये सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने का काम करेगा। ऐसे ही जो स्टेनस को लेकर के बात चल रही वो है AS2 और 3 आर्सेनिक ऑक्साइड का रिएक्शन जो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराया जाता है। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो सल्फर को एक्सचेंज कर देती है और जो ऑक्सीजन है वो सल्फर को एक्सचेंज करेगी। तो ऐसा हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू AS2S3 आर्सेनियस सल्फाइड। ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर कोलाइडल पार्टिकल्स, ये कोलाइडल पार्टिकल्स बनेंगे और ये सॉल्यूशन में बदल जाएंगे और बाकी के जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या होगा? वाटर, और वो वाटर में डिसॉल्व कर जाएगा। इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड बाय डबल decomposition reaction or displacement also. So these are some of the chemical reactions by which a colloidal solution of a particular compound can be made. किसी एक विशेष टाइप के colloidal solution हम बना सकते हैं। इसके अलावा और जो methods we can use, they are by excessive exchange of solvent, by exchange of या by excessive exchange of solvent, यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास दो सॉल्यूशन होंगे,
जैसे सल्फर एंड फॉस्फोरस के सॉल्यूशन हमारे पास इन लेस फॉर्म और इन डिसॉल्व फॉर्म। तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन जो होगा लाइक सल्फर है, सल्फर का जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन हो या फॉस्फोरस का जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, दे आर फॉर्मिंग लायोफिलिक सॉल्यूशन। ये लायोफिलिक सॉल्यूशन बनाने का काम करते हैं। सल्फर और फॉस्फोरस का सॉल्यूशन जब अल्कोहल में किया जाता है तो ये सल्फर और फॉस्फोरस अल्कोहल में आसानी से मिक्स हो जाते हैं, तो ये क्या बन गए, लायोफिलिक सॉल्यूशन बन गए। लेकिन जब इसी सल्फर को या फॉस्फोरस को वाटर में मिक्स किया जाता है, देन दे फॉर्म लायोफोबिक सॉल्यूशन। फिर ये लायोफोबिक सॉल्यूशन बनाने का काम करता है। Now we want to convert lyophilic solution of these two elements with water. वाटर में तो क्या हो रहा है, ये लायोफोबिक सॉल्यूशन बनाने का काम करें, लेकिन हम चाहे वाटर में ही ये लायोफिलिक सॉल्यूशन बन जाए, तो उसके लिए क्या करें, दोनों ही प्रकार के सॉल्यूशंस को मिक्स कर दें। यानी कि अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस कैन बी मिक्स्ड विद वाटर सॉल्यूशन ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस टुगेदर। ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन दोनों को जब हम मिक्स कर दें तो इनके अंदर सॉल्वेंट एक्सचेंज हो जाएगा। अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या हो गया, ये सल्फर है प्लस ये अल्कोहल हो गया, ये एक सॉल्यूशन हो गया। किसके साथ मिक्स कर दिया, यही सल्फर किसके साथ, वाटर वाले लायोफोबिक सॉल्यूशन के साथ। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पर सॉल्वेंट विल बी एक्सचेंज, सॉल्वेंट एक्सचेंज होगा, और सॉल्वेंट के एक्सचेंज होते ही अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर विल बी फॉर्म्ड, सल्फर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ सल्फर कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर चेंज होने का काम करते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द मेथड्स बाय विच वी कैन फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशंस।